जय हिंद राहुल, खुश रहो बेटा। यश गुड इवनिंग बेटा। कुलदीप जय हिंद, खुश रहो। संदीप जय हिंद बेटा। सभी लोग खुश रहो भैया। मनु गुड इवनिंग। आकांक्षा गुड इवनिंग बेटा। दुर्गा गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट। आचल नमस्ते बेटा। सुमित राधे राधे। रणवीर राधे राधे बेटा। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सचिन जय हिंद बेटा। रियांशी गुड इवनिंग। ज्योति जय हिंद। वंदना नमस्ते बेटा। रुचि गुड इवनिंग। अमित राधे राधे। नितिन जय हिंद। जीतू गुड इवनिंग बेटा। अमित राधे राधे। गुड इवनिंग संजय। सौम्या गुड इवनिंग बेटा। शोभित गुड इवनिंग। अवधेश जय हिंद। सचिन गुड इवनिंग बेटा। जो वर्ड हेलो। शिखा गुड इवनिंग। विकास गुड इवनिंग बेटा। शिवा जय हिंद बेटा। सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। हर्षित राधे राधे। कंप्लीट जोन बिल्कुल बेटा, नमस्कार। जय श्री राम। यश इमरान वालेकुम अस्सलाम बेटा। आंचल जय हिंद, गुड इवनिंग। रियासुद्दीन अंकिता गुड इवनिंग। अमित गुड इवनिंग बेटा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। राहुल जय हिंद बेटा। संकिता गुड इवनिंग बेटा। चलो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग यहाँ से। कल हम लोगों ने बेटा कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था आपका उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में हम लोग जो उसकी मेन संस्कृति थी वहां तक पहुंच गए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो उत्तर वैदिक काल था वहां तक हम लोगों ने जब पढ़ा तो हम लोगों ने देखा था जन और जनपद के बारे में, जन और जनपद के बारे में। तो जब हम लोगों ने देखा कि भाई जन से कन्वर्ट होकर जनपद बना, तो उसके बाद आज हम लोगों का टॉपिक है क्या? महाजनपद। क्या टॉपिक है आपका? महाजनपद। अब जरा बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक? देखिए, छोटे से पार्ट कबीला तो जन, उससे बड़ा तो जनपद, और उससे भी बड़ा तो कौन सा? महाजनपद। ठीक, इस तरीके बिल्कुल आपको याद रखना है। जन से जनपद, जनपद से महाजनपद। तो आज हम लोगों का टॉपिक है, जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा? अपना महाजनपद। जनपद, ठीक। हाँ, बस हेडिंग ऊपर डाली, बाकी सब लिखा रहेगा नीचे। हाँ, परेशान मत होना। शोभा गुड इवनिंग बेटा। अंकिता जय हिंद। ऋषभ जय हिंद। काजल नमस्ते बेटा। शक्ति जय श्री राम। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को जय श्री राम। भैया जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए एक बार। अब जरा बात सुनो, ये जो महाजनपद है बेटा, पूर्व की बात की जा रही है, बिल्कुल जय श्री कृष्ण बेटा। अब देखते हैं, इसमें समझते हैं क्या क्या चीजें हुई थी और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग सोर्स की बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में, ठीक, ऋग्वेद आपका सोर्स था। फिर उत्तर वैदिक काल में जो 3 वेद अन्य वाले थे वो, और उनके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो सब आपके सोर्स में आए थे। अब हम लोग इसके बारे में अगर बात करें, महाजनपद के बारे में, तो जो महाजनपद है इसके बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो बेटा कुछ आपके ग्रंथ से मिलती है। पहले ग्रंथ की बात करें अगर, तो नाम उसका अंगुत्तर निकाय। नाम उसका क्या? अंगुत्तर निकाय। ठीक, तो पहला आपको ग्रंथ याद रखना है अंगुत्तर निकाय। जो दूसरा है वो है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और जो तीसरा ग्रंथ है उसका नाम है बेटा महावस्तु। नाम उसका क्या? महावस्तु। ठीक, तो 3 के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से बताए गए आपको? पहला बताया गया अंगुत्तर निकाय, दूसरा भगवती सूत्र, और तीसरा महावस्तु। ठीक, अब इनमें से कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं और कुछ जैन ग्रंथ हैं। तो अगर बौद्ध की बात करें और जैन की बात करें, तो जो पहला नाम लिखा है और जो तीसरा नाम लिखा है, मतलब अंगुत्तर निकाय और जो महावस्तु लिखा है, ये बेटा आपके बौद्ध ग्रंथ हैं। और ये जो भगवती सूत्र है ये आपका जैन ग्रंथ है, ये आपका जैन ग्रंथ है। लिखा हुआ क्लियर नहीं आ रहा अभी। पल्लवी गुड इवनिंग बेटा। सरिता गुड इवनिंग।
क्या बेटा क्लियर नहीं दिख रहा है? सभी लोग बताओ फटाफट जल्दी से, नहीं तो मैं चेक करूँ, कुछ करूँ, इंजीनियर आदमी हूँ, कुछ तो करूँगा। जल्दी से बताओ, देख के चेक करके, क्लियर नहीं दिख रहा है? बेटा काजल थोड़ा सा पिक्सल इंक्रीज कर लो अपना। ठीक है, देखो सभी लोग अगर कलर्स दिख रहा है तो बेटा कहीं ना कहीं आपकी साइड में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ ठीक। अब देखो महाजनपद की बात कर रहे हैं हम लोग और छठी बीसी की बात कर रहे हैं, तो जो सोर्स थे वो आपके सामने लिख दिए गए, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु, जिसमें से दो आपके बौद्ध ग्रंथ बताए गए, कौन कौन से? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। और जैन ग्रंथ बताया गया कौन सा? भगवती सूत्र। लेकिन एक चीज याद रखना, इनमें कुछ में अंतर था। अंतर क्या था? जैसे महाजनपद के नाम की बात करेंगे, अभी संख्या की बात करेंगे, तो जो अंगुत्तर निकाय में आपके बौद्ध धर्म में ठीक महाजनपद बताए गए हैं, वैसे ही डिट्टू सेम महावस्तु में नहीं बताए गए हैं। उनमें कुछ नाम अलग मिलेंगे और अंगुत्तर निकाय में अलग और महावस्तु में अलग। ठीक, थोड़ा सा अंतर इनके डाटा में, धर्म में ही जो ग्रंथ हैं वहां से आपका हमको मिला है। तो जो डिफरेंस है, जो अंतर है इन दोनों में, वो भी हम आपको बता देंगे कि इसमें ये था और इसमें ये था। फिलहाल अभी आपको क्या याद रखना है कि भैया तीन ग्रंथ के नाम बताए गए, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु, और इनके द्वारा ही हमको ज्ञात होता है क्या? महाजनपद के बारे में। महाजनपद मतलब बड़ी सी आपका एरिया, बड़ी से लोग, ज्यादा सी संख्या। अब सबसे पहला क्वेश्चन और बनता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो आप कितना जाएंगे? 16। महाजनपदों की संख्या कितनी भैया? 16। ठीक, तो सीधा सा क्वेश्चन, कितने महाजनपद? 16। हाँ बिल्कुल बेटा, इंटरनेट जरूरी है, यश। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि भैया जो आपके ग्रंथ थे वो कौन से? तो ये ग्रंथ तीन आपके। फिर संख्या कौन सी बताई गई बेटा? संख्या कितनी? तो 16। अब देखो जरा बात सुनो, ये जो 16 महाजनपद थे, अभी हम सबके नाम की बात कर रहे हैं, इनमें कुछ बहुत पावरफुल थे। ठीक, बहुत पावरफुल थे। अगर पावरफुल की बात करें तो कौन कौन से थे? तो एक अभी नाम आएगा मगध। ठीक, मगध का नाम आएगा। फिर और की बात करें तो भाई वत्स का नाम आएगा, कौशल का नाम आएगा। ठीक, ये शक्तिशाली वाले मैं लिख रहा हूं, नोट कर लेना बेटा साइड में। और एक नाम और आएगा अवंती। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो चार मोस्ट पावरफुल थे, बेटा ये ईशा पूर्व वाला है, बीसी वाला। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा आर्मी बॉय। ठीक, गुड इवनिंग खुशी बेटा। चलो अब जरा बात सुनना, ये हो गई संख्या, और ये आपके चार जो बताए गए वो क्या बताए गए? मोस्ट पावरफुल। मोस्ट पावरफुल जो महाजनपद थे उनके नाम की अगर बात करी जाए तो मगध, वत्स, कौशल और अवंती। अब देखो इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। प्रिया नमस्ते बेटा। इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, ये जो 16 महाजनपद है। पहला तो थ्योरी में लिस्ट बना के हो जाएगा, दूसरा मैप से। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपसे मैप के थ्रू होते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बेटा मैप के थ्रू आपको पढ़ाएंगे। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कायदे समझना। हाँ, और जहां जो चीज ना समझ में आए, जब मैं पूछूं तो बताना, मैं दोबारा बताऊंगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में बेटा? 16 महाजनपद के बारे में। तो अगर 16 महाजनपद की बात करें तो देखो सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की बात हो रही महाजनपद की, तो इंडिया का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए भाई मेरे। तो अगर मैप हम लोग ड्रॉ कर ले जल्दी से, उसके बाद शुरू करें। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें अब इंडिया में कि कौन कौन से महाजनपद किस किस जगह स्थित थे या कौन कौन से उन पे क्वेश्चन आते थे। ठीक, तो ये छोटा सा पाकिस्तान भी बना देते हैं। तो 16 नाम की बात हम लोगों को करनी है। ठीक, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा। क्लास के बीच में आए हो बउआ, हाँ कायदे से समझो तो समझ में आएगा। 15 मिनट पिक्चर में लेट आओगे फिर कहोगे समझ नहीं आ रहा है।
गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। शोभित, ठीक। और जिनको समझ में ना आए वो बेटा क्लास में टाइम से आया करो। हाँ, अगर क्लास में टाइम से नहीं आओगे तो कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। गुड इवनिंग मोहिनी। ठीक है, शुरू करें। अबे बोलो तो हाँ ना, तुम लोग बोलते भी नहीं हो। चलो, अब हम लोग महाजनपद के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा। देखना, देखो सबसे पहले जो महाजनपद हैं वो कुछ इंडिया में है और कुछ बाहर है। तो अगर बाहर की बात करें, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो पहला जो महाजनपद आता है बेटा उसका नाम है कंबोज। ठीक, और जहां पर मैं लिख रहा हूं उसकी लोकेशन वहीं पे, जहां पे नाम है उसका लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट वहां पर मौजूद है, कंबोज। फिर दूसरा जो आता है बेटा उसका नाम है गांधार। ठीक, यानी भारत के आउटसाइड अगर वर्तमान में पूछा जाए, ठीक, तो आप क्या कहेंगे भैया, बाहर साइड कंबोज और गांधार। और आपको दिख रहा होगा ऊपर साइड, तो देखो थोड़ा सा एरिया इधर जम्मू कश्मीर में भी आता था, तो जम्मू कश्मीर नॉर्मली हम लोगों को मिल जाता है। ठीक, पाकिस्तान में भी हिस्सा इधर ये वाला गांधार आपका सिंधु नदी के किनारे इस तरफ। ठीक, तो ये दोनों कहां पर आपके पाकिस्तान में। गुड इवनिंग प्रवीण बेटा। चलो अब जरा बात सुनो, और बात सुनते हैं और समझते हैं और कौन कौन से थे। तो दो तो ये हो गए 16 में से, अब 14 और बचे। एक यहां पर ऊपर था, नाम बेटा उसका कुरु। ठीक, कुरु महाजनपद। फिर और आगे बढ़े, इधर साइड में था आपका पांचाल। फिर और आगे बढ़े, यहां पर बेटा सूरसेन। फिर इस जगह मत्स्य। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर और आगे बढ़े, यहां राजस्थान साइड ऊपर अवंती। ठीक, अच्छा एक चीज और, अब जो नाम लिखने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा है जो साउथ में स्थित है, भारत में दक्षिणी दिशा में स्थित है, एकमात्र है वो। हाँ, नाम याद रखना। और अभी एक सारे मैं क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं। तो नाम उसका अश्मक, नाम उसका क्या, अश्मक। ठीक, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गए 16 में से। अब 8 बचे। ठीक, और सुनते हैं और समझते हैं। इधर साइड बेटा आपका था कौशल। फिर यहां बीच में वत्स। फिर यहां पर चेदी या चेती लिखा रहता है। हाँ, दोनों वर्ड एक ही हैं, अलग अलग नहीं। फिर इस जगह मल्ल। ठीक, फिर यहां पर बेटा वज्जी आपका संघ था। फिर सबसे ईस्ट में अंग, यहां बीच में काशी और लास्ट में यहां पर मगध। जरा काउंट करके बताओ, 16 हो गए? काउंट करके बताओ। फटाफट बताइए काउंट करके। क्या हो गया बेटा अमित, हॉस्पिटल में क्यों हो? ठीक, तो ये देखो 16 के नाम हमने लिखे हैं आपके सामने, मेरे हिसाब से हो गए। एक बार वही काउंट कर लेता हूं। कंबोज, गांधार, फिर अश्मक, अवंती, मत्स्य, कुरु। ठीक, ये मेन हो गए। फिर आगे बढ़े, पांचाल, सुरसेन, कौशल, वत्स, चेदी, मल्ल, काशी, वज्जी, अंग और मगध। ठीक, क्रॉस चेक कर लीजिए आप भी एक बार। 16 है। चलो, तो देखो ये 16 आपके सामने महाजनपद के नाम हो गए। फिर बेटा क्वेश्चन क्या बनता है, जरा सुनना ध्यान से। ठीक, शक्तिशाली मैंने बता दिया आपको कौन कौन से सबसे शक्तिशाली थे, तो जरा ध्यान से सुनना क्या क्या वो पूछता है। ठीक, तो सबसे पहले बेटा वो इनकी कैपिटल पूछता है कि इनकी सभी की राजधानी क्या क्या थी। ठीक, कैपिटल पूछता है कि इन सभी की राजधानी क्या क्या थी। तो जरा ध्यान से सुनना, समझना और पेन कॉपी उठा के चलाते रहना। नहीं बेटा एग्जैक्ट बना है वो, परेशान ना, उसकी टेंशन ना लो। ठीक, काजल बेटा पिक्सल इंक्रीज कर लो थोड़ा सा। ठीक, अब जरा बात सुनो भाई मेरे, क्या क्या हम लोगों को समझना है। हम लोगों को समझना है कि इसमें जो आपका कैपिटल है, कौन कौन से महाजनपद की कौन कौन सी कैपिटल मौजूद है। ठीक,
तो एक किनारे शुरुआत करते हैं पहले इजी वे से। सबसे पहले आपका काशी, ठीक, तो काशी आपका ये है। सबसे पहले किसकी बात करने जा रहे हैं? काशी की। तो जो काशी आपका महाजनपद है उसकी जो कैपिटल थी उस समय, ठीक, वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो बात अलग है, आपको वर्तमान में कोई नाम मिल जाए एज इट इज, ठीक। तो जो पहला नाम था वो था बेटा आपका वाराणसी। कैपिटल कौन सी? वाराणसी। तो ये तो आपका मैच भी करता है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से कि भाई काशी वाराणसी। तो जो पहला महाजनपद बताया गया कौन सा? काशी। उसकी कैपिटल क्या बताई गई बेटा? वाराणसी। काशी के नीचे क्या लिखा है? काशी के नीचे बेटा ये मगध लिखा है और इस तरफ चेदी लिखा है। हाँ बेटा गंगाधर, गुड इवनिंग सभी को। क्या क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा? बताओ जरा सब लोग फिर से एक बार। चंदन बेटा गुड इवनिंग। जिन लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा अपना पिक्सल थोड़ा सा डाटा खर्च करो, 144 से बढ़ाकर 240 इस तरीके, उसको 720 360 में लगाओ, हाँ, नेट ना बचाओ रात के लिए। चलो पढ़ो इधर फटाफट। तो देखो पहला बताया गया आपको कौन सा बेटा? काशी। काशी की कैपिटल क्या बताई गई? वाराणसी। फिर और आगे बढ़े, अगर और आगे बात करें तो हम लोग देखें जो सेकंड मेन में आते हैं, लाइन से बिल्कुल चल रहे हैं, तो आपका नाम आएगा कौशल, ठीक, ये लिखा कौशल। अगर कौशल की बात करें बेटा तो जो कैपिटल आपकी श्रावस्ती, ठीक, नाम उसका क्या? श्रावस्ती। अगर और बात करें श्रावस्ती के अलावा तो देखो कहीं कहीं आपका श्रावस्ती के साथ आपका अयोध्या वर्ड भी मिलता है। तो दो कैपिटल आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन कौन सी? एक श्रावस्ती और दूसरी कौन सी? अयोध्या। गुड इवनिंग बेटा सभी को। अबे आधी जनता कह रही नहीं दिख रहा है। बेटा देखो इधर देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ। बताओ क्लियर है कि नहीं है? और दिखा पास से? बताइए। लो पकड़ो। ठीक, अब भैया जिनको ना दिख रहा हो वो थोड़ा सा पिक्सल इंक्रीज कर लें। हाँ मतलब 3-4 मेरे जैसे आ गए होंगे इतनी देर में, तो एक वीडियो में वीडियो, ठीक। चलो ठीक, तो भैया ये लिखा आपका कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या। फिर आगे बढ़े बेटा, अगर बात करें अगले महाजनपद की तो नाम उसका अंग, और अंग की कैपिटल चंपा। अंग, अंग की कैपिटल चंपा। अंग और अंग की कैपिटल चंपा। फिर आगे बढ़े बेटा, पहुंचे हम लोग कहां पर? मगध पहुंचे, ठीक। मगध यानी आपकी कैपिटल राजगृह। फिर और आगे बढ़े बेटा, हम लोग पहुंचे वज्जी, ठीक। वज्जी की कैपिटल आपकी वैशाली। वज्जी, वज्जी की कैपिटल वैशाली। फिर और आगे बढ़े, बात करें अगर मल्ल की, ठीक, तो मल्ल के दो नाम मिलते हैं कैपिटल में, एक बेटा मिलता है कुशीनगर और एक मिलता है पावा। एक कुशीनगर और दूसरा पावा। मल्ल की, कुशीनगर और पावा, ठीक, साथ में नोट करते जाओ बेटा फटाफट। फिर और आगे बढ़े, पहुंचे चेदी, ठीक, इसका नाम थोड़ा सा टफ है, हो सकता है याद करने में दिक्कत हो, सोथीवती, ठीक, चेदी की आपकी जो कैपिटल वो सोथीवती। फिर और आगे बढ़े बेटा, पहुंचे हम लोग कहां पर? वत्स। वत्स, वत्स की कौशाम्बी,
फटाफट नोट करते जाओ साथ में। ठीक, कौशाम्बी यही इलाहाबाद वाला बेटा वही है वर्ड, पावा या पावापुरी उसी को बोलते हैं ना। चलो और आगे बढ़े और बात करें अगर, तो अगला महाजनपद पांचाल, अहिछत्र और काम्पिल्य। ठीक, किसी किसी की दो दो कैपिटल बेटा मिलती हैं, उत्तरी भाग की अलग, दक्षिणी भाग की अलग, या पूर्वी भाग की अलग, पश्चिमी भाग की अलग, इस तरीके। ठीक, फिर और आगे बढ़े बेटा, पहुंचे हम लोग मत्स्य। मत्स्य की ये तो याद हो जाएगी तुरंत, विराट नगर। मत्स्य की विराट नगर कितने हो गए? 4 4 8 2 10। ठीक, 6 और बचे। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? यहां तक कोई समस्या तो नहीं? फटाफट बताइए। जय हिंद नमन बेटा। हाँ बिल्कुल गंगाधर, फोकस ऑन स्क्रीन नॉट ऑन चैट। चलो अगला पढ़े बेटा सूरसेन। ठीक, दिख रहा होगा सूरसेन, ये रहा। जो सूरसेन है बेटा, अगर उसकी बात करें तो कैपिटल आपकी मथुरा। फिर अगली की बात करें तो अश्मक, और अश्मक की दो कैपिटल मिलती है, एक मिलती है पोतना या कहीं कहीं पोटली वर्ड लिखा रहता है, पोतना या पोटली। ठीक, फिर और आगे बढ़े, पहुंचे बेटा हम लोग अवंती। कहां पहुंचे? अवंती। अगर अवंती की बात करी जाए तो जो कैपिटल है आपकी वो दो मिलती हैं फिर से, एक तो मिलती है उज्जैनी, उज्जैनी, और दूसरा आप सबने सुना होगा महिष्मती। ठीक, सुना डायलॉग महिष्मती वाला, महिष्मती के होने वाले सम्राट कहां का है, कुछ याद है? फिर आगे बढ़े बेटा, हम लोग पहुंचे गांधार। ठीक, गांधार अलग क्वालिटी बिल्कुल, ये रहा। गांधार की बात करें तो तक्षशिला। गांधार की बात करें तो कौन सा? तक्षशिला। फिर अगर बात करें बेटा कंबोज की, कंबोज की बात करें, ठीक, तो आपके दो कैपिटल फिर से मिलती हैं कंबोज में, इतना नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। राजपुर और हाटक, और ये वर्तमान जम्मू कश्मीर का एरिया कवर करता है। फिर कौन सा बचा? एक बचा कोई, आप ही लोग ढूंढ के बताओ कौन सा बचा है, फटाफट जल्दी से। मेरा नोट हो गया, धन्यवाद बेटा बहुत बहुत। ठीक, कौन सा बच्चा? कुरु। हाँ सब लोग कुरु कह रहे हो तो कुरु बच्चा होगा, तो कुरु बनाया? हाँ बनाया बेटा, ठीक है बिल्कुल कुरु। और कुरु की कैपिटल की बात करें तो नाम बेटा उसका इंद्रप्रस्थ, नाम उसका इंद्रप्रस्थ। यहां तक कोई समस्या तो बताइए फटाफट। पांचाल का बता दे बेटा, ये देखो लिखा पांचाल पूरा, अहिछत्र और काम्पिल्य, दो कैपिटल बेटा, काम्पिल्य। हाँ बिल्कुल पांडव वाला बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट। चलो ठीक, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल बेटा, रिपीट कर रहा हूं फिर से पूरा। हाँ जो लोग क्लास में लेट आए थे जरा ध्यान से सुनना, और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एक बार जरूर। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने महाजनपद स्टार्ट किया। ठीक, 6 ईसा पूर्व 6 BC की बात हो रही है आपका। फिर आपको बताया गया कि कुछ ग्रंथ थे जिनसे हमें आपके महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसमें 3 मेन नाम आए, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु। इन 3 में से 2 बेटा आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, और भगवती सूत्र जो है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। फिर आपको बताया गया कि इनकी संख्या कितनी है? 16। संख्या कितनी बेटा? 16। और इन 16 में जो मोस्ट पावरफुल थे वो कौन कौन से थे? मगध, वत्स, कौशल और अवंती। ठीक, ये 4 के नाम मोस्ट पावरफुल आपके जो स्टेट थे या गणतंत्र थे या महाजनपद थे आप बोल सकते हैं।
फिर मैंने मैप में बताया सारे आपके कि कौन कौन सा कहां पे लोकेट था, कहां कहां स्थित था। तो देखो ये पाकिस्तान के पास ऊपर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बोल सकते हैं, कम्बोज, फिर गांधार, फिर कुरु, फिर पांचाल, सूरसेन, कौशल, मत्स्य, अवंती, अश्मक, फिर वत्स, चेदी, मल्ल, काशी, वज्जी, अंग और मगध। टोटल मिला के आपके 16 महाजनपद यहाँ मौजूद हैं। फिर मैंने बताया एक क्वेश्चन और आता है क्या, कि महाजनपद और उनकी कैपिटल पूछता है, महाजनपद और उनकी कैपिटल पूछता है। तो अगर महाजनपद की बात करें एक किनारे से, तो सबसे पहले काशी, कैपिटल वाराणसी, फिर कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या, फिर अंग की बात करें तो चंपा, ठीक, मगध की बात करें तो राजगृह बिहार वाला आपका, फिर वज्जी की बात करें तो वैशाली, मल्ल की बात करें कुशीनगर और पावा, चेदी की बात करें तो सोथीवती, वत्स की बात करें तो कौशाम्बी, ठीक। फिर अभी बता रहा हूं बेटा, मैं एक बार पढ़ा दूं, वत्स, कौशाम्बी, पांचाल, अहिछत्र और काम्पिल्य, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अश्मक, पोतना या पोतली, ठीक, यहां बताया था पोटली, एक और है, अवंती, उज्जैनी या महेश्मती, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर या हाटक, जम्मू कश्मीर वाला, और कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ। हाँ, अब बताइए क्या समस्या है। काम्पिल्य और कपिल वस्तु एक ही, कंबोज में क्या है बेटा, देखो फिर से मैं बोल दूं क्या एक बार, अगर नहीं समझ में आ रहा है। ये लिखा राजपुर और हाटक, राजपुर और हाटक, राजपुर और हाटक, ठीक, इतना नोट कर लो बेटा, बताते हैं पूरा। कुछ वीडियो नहीं है सर, यहां तक कोई समस्या हो बताइए। नहीं बेटा, काम्पिल्य और कपिल वस्तु एक नहीं है, हाँ फर्रुखाबाद है बेटा, ठीक है। और क्या, अहिछत्र के साथ वाला, ठीक, ये लिखा बेटा देखो, काम्पिल्य, काम्पिल्य, ठीक, अजहर रिवाइज करा दें, ओके बेटा, ठीक है करा देना, ठीक। देखो सबसे पहले बताया गया महाजनपद, ठीक, 6th सेंचुरी बीसी या 600 बीसी, इसको बेटा करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, हाँ। फिर आपको बताया गया महाजनपद, तो ज्ञान किससे मिलता है, स्रोत क्या है, सोर्स क्या क्या है, तो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु। भगवती सूत्र की बात करें तो जैन धर्म से, और अंगुत्तर निकाय और महावस्तु की बात करें तो बौद्ध धर्म से। संख्या की बात करें तो 16, और मोस्ट पावरफुल जो बताए गए वो मगध, वत्स, कौशल और अवंती। फिर आपको बताया गया मैप के अकॉर्डिंग 16 महाजनपद के नाम, ठीक, सबके नाम आपको बताए गए क्या क्या, कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, कौशल, अवंती, वत्स, चेदी, मल्ल, काशी, वज्जी, अंग और मगध। लास्ट में एकमात्र साउथ इंडिया का, और नाम उसका बेटा क्या, अश्मक, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं अभी मैं बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे बढ़े, अगर बात करें सबके कैपिटल की, तो काशी की क्या बताई गई आपको, वाराणसी बताई गई। कैपिटल का शॉर्ट बना दें, ओके बेटा, बिल्कुल बना दे रहे, ठीक। तो देखो जो 16 महाजनपद हैं अपने यहाँ, उनके नाम और उनकी कैपिटल के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले काशी, काशी का वाराणसी, फिर कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या। अंग की बात करें, अंग महाजनपद की तो चंपा, मगध की बात करें तो राजगृह, फिर वज्जी की बात करें तो वैशाली, मल्ल की बात करें तो कुशीनगर और पावा, पावापुरी वाला पावा,
फिर चेदी या चेती वंश की बात करें तो सोथीवती, फिर वत्स की बात करें तो बेटा कौशाम्बी, फिर पांचाल की अहिछत्र या काम्पिल्य, मत्स्य की बात करें तो विराट नगर, फिर सूरसेन की बात करें तो मथुरा, अश्मक की बात करें तो पोटना या पोटली, फिर अवंती की बात करें उज्जैनी या महिष्मती, गांधार की बात करें तक्षशिला, कंबोज की बात करें राजपुर या हाटक, और कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ। यहां तक अब समस्या हो तो बेटा बताओ। गुड इवनिंग बेटा चंदन, सभी को गुड इवनिंग। ये दुख काहे नहीं खत्म होता? क्या हो गया सेजल बेटा, दुख तुम्हारा काहे नहीं खत्म हो रहा? अब तो कोई समस्या नहीं, वीडियो ऑडियो मास्टर, बच्चों, ऑडियंस, क्लियर वॉइस, किसी में कोई समस्या? हमें कुछ याद नहीं रहता बेटा। मेरी मार याद है कि नहीं, ये बताओ। अगर तुम्हें मेरी मार नहीं याद है बेटा तो बताओ, फिर हम मान लेंगे तुम्हें कुछ नहीं याद है। थोड़ा फास्ट बढ़ाइए, बहुत दिन लग जाएंगे। अच्छा, कभी मार नहीं पड़ी बेटा, तुम परेशान मत हो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और जो लोग ऑफलाइन बैचों में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिलेबस की टेंशन नहीं होती है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बिफोर एग्ज़ाम 15-20 दिन पहले, ठीक। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ जो नए बच्चे हैं हमारे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत होती है। आपको पढ़ा हुआ है तो आपको समस्या नहीं होगी। अभी मैं कल वाले टॉपिक से आपसे 2-4 क्वेश्चन बताना जरा। अविवाहित महिला जो होती थी उसको क्या कहा जाता था? अविवाहित महिला होती थी उसको क्या कहा जाता था? याद करो, बताओ जरा जल्दी से। सिलेबस बेटा अलग चीज होती है और कंप्लीट करना, खाना पूर्ति करना वो अलग चीज होती है। हाँ, दो चीजें अलग अलग हैं, ठीक। उन्हीं का आंसर आएगा जो रेगुलर पढ़ते हैं, और रेगुलर पढ़ने के लिए बेटा टाइम होना चाहिए। हाँ, चीज़ों को निपटाना बहुत आसान होता है, एक दिन में आए खत्म कर दिया पूरा, लो रिवाइज हो गया, नहीं होता है भाई मेरे। टाइम लगता है चीज़ों को समझने में और समझाने में, ठीक। आप यहाँ तक आए हो, ऐसा तो नहीं है 1 साल में 10 क्लास पढ़ के चले आए होगे, एक एक क्लास पढ़ी होगी। चलो ठीक है, वो बात की बात है। अब जरा सुनो बेटा, ठीक। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन आया था और वो उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ठीक। उन्होंने पूछा था, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहां पे, ठीक। उन्होंने पूछा था क्या कि जो यूपी है, जो यूपी है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक। जो यूपी है वहां पर कितने महाजनपद मौजूद हैं या मौजूद थे, ठीक। जो यूपी है वहां पर कितने महाजनपद मौजूद या मौजूद थे, ठीक। तो आप इतना थोड़ा सा आइडिया लगाओ मैप के अकॉर्डिंग कि आपको समझ में आए कि हाँ मैप में कहाँ कहाँ क्या क्या बना है। और अगर यूपी का आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो बेटा आप बता लोगे ढूंढ के, ठीक। आप अंधी मार सकते हैं, बाकी मैं क्लियर कर रहा हूं कौन कौन से थे कौन कौन से नहीं थे, बताइए जल्दी से। ठीक, ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया। किसी का 8 है, किसी का 3 है, किसी का 2 है, 5 है, 7 है, ठीक। थोड़े बहुत और बच रहे हैं, 6, 4, ये भी बता दो जल्दी से, ठीक। उत्तर प्रदेश में महाजनपद की संख्या, मौजूद महाजनपद की संख्या, कुछ लोग तो ढूंढने निकल गए, जैसे क्वेश्चन पूछो वैसे ही गायब हो जाते हैं।
मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, ये 4 दिखे, दिख रहे हैं, मल्ल, काशी, कौशल, वत्स। फिर चेदी, पांचाल, सूरसेन और कुरु, ये 8 वो थे बेटा जो यूपी में स्थित। ठीक, टोटल संख्या कितनी? 8। हाँ बिल्कुल अनन्या बेटा, टोटल संख्या कितनी? 8। और इन 8 के नाम अलग से नोट कर लेना बेटा। इस तरीके भी जब ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूपी में कितने हैं तो 8, तो ये भी आ सकता है निम्न में से कौन सा एक स्थित है या कौन सा एक स्थित नहीं। तो अगर एक स्थित वाला पूछेगा तो 3 कोई इनमें बाहर से दे देगा, एक इन 8 में से दे देगा। और पूछेगा उल्टा कि कौन सा एक स्थित नहीं है, तो 3 ये यूपी वाले देगा और एक कोई बाहर का दे देगा। ठीक, तो थोड़ा सा मैच करके पढ़ना है या नहीं है। तो इन 8 के नाम अलग से नोट कर लेना। एक बात और बोलते हैं, हाँ यूपी में कुरु आएगा बेटा, ये देखो। ठीक, ये देखो अब तो उत्तराखंड डिवाइड हो गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा पहले का है। जो एरिया पड़ जाता था उसका कुछ हिस्सा अपने यहाँ यूपी में भी मौजूद था। ठीक, जो आपका कुरु पड़ता है वो मेरठ और हरियाणा के आसपास पड़ता है, पूरा मेरठ और हरियाणा। ठीक, पूरा देखो जो साम्राज्य होता है वो कोई ऐसा तो होता नहीं है कि एक शहर है छोटा सा, वो थोड़ी सी बड़ी एरिया वही कवर करता है। तो इसका कुछ हिस्सा यूपी में भी, कुछ हिस्सा कहीं और भी। ठीक, तो ये आपकी यूपी वाले जो यूपी में फैले हुए थे। एक बार फिर से बोल दें। ठीक बेटा, बोल रहे हैं, मैच करना, लिख लेना। ठीक, कुरु, पांचाल, सूरसेन, कुरु, पांचाल, सूरसेन, कौशल, वत्स, चेदी, मल्ल और काशी। ठीक, जो अंडरलाइन है 8 बेटा ग्रीन पेन से, वो आपके 8 हैं। बताइए यहां तक कोई समस्या? अब ये क्वेश्चन आएगा, इसमें तो गलती नहीं होगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक, और अब की जब प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चन आंसर की, तो सभी लोग मौजूद रहना। 3-4 टॉपिक हो गए, सिंधु वाला भी हो गया है, ऋग्वैदिक काल भी हो गया है, उत्तर वैदिक काल भी हो गया है, और ये भी हो जा रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा टेस्ट ज्यादा लंबा होगा, सारे क्वेश्चन मेन कराएंगे जो आए हुए हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं सभी को? ठीक है बेटा, बिल्कुल। चलो, तो ये तो देखो यूपी वाला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और आता है बेटा, क्या आता है कि ऐसे कितने महाजनपद हैं। ठीक, उन महाजनपद की संख्या बताओ, महाजनपद की संख्या बताओ, संख्या बताओ जो गंगा यमुना दोआब पर स्थित हैं। गंगा यमुना दोआब मतलब गंगा यमुना के आसपास जो स्थित है उनकी संख्या आपको बतानी है। गंगा यमुना दोआब पर स्थित है। ठीक, तो इसका सीधे से याद कर लेना बेटा। ठीक, इसमें नाम की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये मेन वाला है, यूपी वाला। ठीक, ये आप पूरे नाम याद कर लेना और इसमें बस संख्या याद कर लेना। और इसमें संख्या है बेटा 10। इसमें संख्या कितनी? 10। तो 1 8 और 1 10, 1 8 और 1 10। सही बात है, मतलब ऑनलाइन का मतलब। चलो, यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। इधर 8 और इधर 10, 2 8 और 2 10। ठीक, हाँ ये मेरा क्वेश्चन है, ढूंढ के बताना मेरे को कौन से 2 बढ़ेंगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है बेटा। ठीक, हाँ ठीक है। अब चलो, एक क्वेश्चन और आया था और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुनना और नोट करना उसको फटाफट। ठीक, बहुत अच्छा, जो मैथ से पढ़ाया है तो उसमें आपको वो काम आएगा कि क्या भाई पूछा जाता है या एक क्वेश्चन कैसा आया था। ठीक, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि
पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व महाजनपद का सही क्रम लिखो, सही क्रम लिखो। ठीक, ऑप्शन में बोल दे रहा हूं। ठीक, जो ऑप्शन थे आपके वो था कौन कौन सा? तो पहला था बेटा आपका अवंती, दूसरा था वत्स, तीसरा था मगध, चौथा था अंग और पांचवा था आपका चेदी। ठीक, फटाफट अरेंज करो जल्दी से। हाँ, बिहार वाले बेटा चलो, ये बताओ इधर जल्दी से फटाफट। गुड इवनिंग बेटा अनुराग। देखो, अगर आप टाइम से आओगे तो बेटा समझ में आएंगी चीजें, आप टाइम से नहीं आओगे तो नहीं समझ में आएगा। रेगुलर क्लास लोगे तो समझ में आएंगी चीजें। ठीक, टाइप करके भेजना बहुत आसान होता है, समझो इस चीज को, और हर बच्चे को समझ में आना बहुत मुश्किल बात है। ठीक, इसीलिए मैं बार बार पूछता रहता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। बिल्कुल मैं पेड बैच की तरीके पढ़ा रहा हूँ, जो आप फीस दे के पढ़ाते हैं ना, पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ रहा है यहाँ पे। जल्दी से बताइए, पूर्व से पश्चिम, सॉरी पश्चिम से पूर्व। ठीक, वेस्ट टू ईस्ट। जल्दी से बताइए फटाफट। 12,534। सबका ऑप्शन एक जैसा आ रहा है। फटाफट और लोग बताइए जो खामोश बैठे हैं। अब देखें बेटा, चेक करें, लगभग आप लोग 12,324, 12,234, 12,543 मगध और बच्ची। अच्छा, और बताओ बेटा, और बताओ, भी तो काफी लोग हो, फटाफट आंसर बताओ जल्दी से। थोड़ा सा मैप पे ध्यान दो, मैप पे फोकस करो। थोड़ा सा आइडिया लगाओ, समझ में आएंगी चीजें। देखो चलो, अच्छा ठीक, मैं बताता हूँ। वत्स और चेदी में डाउट है। अच्छा देखो, थोड़ा सा मैं नाम एग्जैक्ट और लिख दे रहा हूँ। ठीक, देखो, जो वत्स है और जो चेदी है वो ऊपर नीचे है। ठीक है, एक एरिया पड़ता है बुंदेलखंड। ठीक, एक का एरिया क्या पड़ता है? बुंदेलखंड। और दूसरे का जो एरिया पड़ता है भाई मेरे, वो आपका पड़ता है इलाहाबाद और बांदा। इलाहाबाद और बांदा। ठीक, तो अगर बात करें कि कौन सा किधर होगा, तो सबसे पहले तो देखो अवंती आएगा। सबसे पहले कौन सा? अवंती आएगा। अवंती के बाद आ जाएगा बेटा आपका चेदी। अवंती के बाद आपका कौन सा? चेदी। ठीक, इस तरीके। फिर वत्स ऊपर, तो पीछे आएगा वत्स। वत्स के बाद कौन सा? मगध। और मगध के बाद लास्ट में कौन सा? अंग। ये सीक्वेंस बनेगा बेटा। ठीक, अब बताओ नंबर क्या बना? मैंने सही बताया था। ओके, कितने लोगों का सही हुआ? गुड इवनिंग अनामिका बेटा। हाँ, अब सबका सही होगा। ये बहुत राजा बेटा है हमारे, सब बहुत राजा बेटा है।
नहीं बताऊंगा, ये चीटिंग है। क्या चीटिंग है बेटा, बताओ तो। मेरा सही था। अच्छा, गलत किसका था? चाहिए बताओ, गलत किसका था? ईमानदार देखते हैं कौन कौन है क्लास में। मैं पीछे जाके कमेंट देख लूंगा बेटा, हाँ नहीं तो। अब आगे जाके कुछ जाके पीछे जाके कमेंट अपना डिलीट करेंगे। इतने बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं कि क्या बताएं। मतलब इतना नहीं कर सकते कि हाँ मेरा सही मेरा गलत। ठीक है, गलत होगा तो देखा जाएगा, सही होगा तो देखा जाएगा, लेकिन नहीं, उसको ठीक करेंगे अब जाके। क्यों? जो हमने नहीं वो क्राइम पेट्रोल बहुत देखा होगा ना। ठीक, जितने भी सबूत है सब मिटाने हैं ताकि पता ना चल जाए मर्डर मैंने किया है। तो वो काम है तुम्हारा। कोई बात नहीं, याद भी रखना बेटा, हाँ, कि कौन सा उस तरफ पड़ेगा और कौन सा इस तरफ पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब कभी गलत नहीं होगा। यही तो बेटा अभिजीत करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही करना है, यही करना है। अच्छा, हमने दिया ही नहीं, गुड। तुम बहुत राजा बेटा हो, तुम मेरी तरीके बात कर रहे हो, हाँ, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को। अच्छा, कौन सही कौन गलत, ठीक है। चलो, यहां तक कोई समस्या नहीं, फटाफट बताइए। यहां तो कोई समस्या नहीं ना, आगे बढ़े। ठीक, चलो। अब देखो बेटा, ये तो 16 महाजनपद की बात हो गई, उनकी कैपिटल लिख ली, उनपे जो क्वेश्चन बनते हैं यूपी वाले, गंगा यमुना दोआब वाले, और लास्ट में आपका कौन सा हम लोगों ने देख लिया, क्रम से लगाने वाला। ऐसे ही बेटा उत्तर से दक्षिण लगाने में दे सकता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना। अब हम लोग बात करते हैं कि और क्या क्या इस समय उपस्थित थे। देखो, इसी के साथ ये जो 16 महाजनपद थे भाई मेरे, यहां पर कुछ हम लोगों को छोटे संघ राज्य या गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो जो सेंटेंस आता है, क्या पूछा जाता है कि जो छोटे गणराज्य थे, छोटे संघ थे, उनकी संख्या कितनी थी? छोटे गणराज्य थे, जो छोटे आपके संघ थे, उनकी संख्या कितनी थी? तो आप नॉर्मल से याद रखना भाई मेरे कि जो छोटे गणराज्य थे, जो छोटे गणराज्य या संघ थे, छोटे गणराज्य या संघ थे, अगर उनकी संख्या की बात करी जाए, उनकी संख्या की बात करी जाए, तो उनकी संख्या कितनी थी भाई मेरे? 10। उनकी संख्या कितनी थी? 10। ठीक, तो महाजनपद अगर पूछे तो बेटा आप कितना काउंट करोगे? 16। और अगर यही बोला जाए कि उस समय छोटे संघ या छोटे गणराज्य कितने थे, तो आप कहेंगे कितने? 10। ठीक, दोनों में अंतर याद रखना, पता चले जल्दी में बोला उन्होंने और आप लिख गए वहां पे 16। ठीक, ऑप्शन जरूर होगा 16 वहां पे, याद रखना। ऑप्शन जरूर होगा वहां पे 16, याद रखिएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल बेटा खुशी, 10। चलो, अब जरा बात सुनना, कौन कौन से 10 लोग थे, तो उनके नाम नोट करते जाना। अगर सबसे पहले बात की जाए पहला आदमी कौन था, या पहला जो कुल था, पहला संघ था, वो कौन था? तो पहले थे बेटा आपके कपिल वस्तु के साक्ष्य, कपिल वस्तु के शाक्य। ठीक, तो याद रखना, इस तरीके मैचिंग में दे सकता है कि जो शाक्य संघ था या गणराज्य था वो कहां का था, तो आप कहेंगे क्या? कपिल वस्तु के शाक्य। फिर दूसरा था सुम सुमार के भग्ग। ठीक, एक पर्वत का नाम आता है सुम सुमार के भग्ग, सुम सुमार के भग्ग। ठीक, तो 2 हो गए, पहला हो गया कपिल वस्तु के साथ के, दूसरा हो गया सुम सुमार के भग्ग। फिर और आगे बढ़े बेटा, और जो नाम है वो याद रखने हैं आपको। ठीक, जो तीसरा नाम आएगा वो आएगा अलकप के बुली, अलकप के बुली। ठीक,
बस इनके नाम याद रखना, इनको आएगा तो क्वेश्चन मैचिंग में आएगा। ठीक, कौन कहाँ का था, जैसे मान लो दे देगा 4 ऑप्शन इधर के 4 ऑप्शन इधर के, ठीक, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, तो इस तरीके क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो 3 हो गए। तीसरा कौन सा बताया गया, अलकप के बुली। और आगे बढ़े अगर तो भैया एक मेन नाम आता है, जरूर याद रखना, केस पुत्र के कलाम। केस पुत्र के कलाम। ठीक, अभी जब हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो बताएंगे, एक गुरु थे बौद्ध के, मतलब बुद्ध भगवान के, ठीक, उनका नाम आता है, वो इसी से संबंधित थे, इसी संघ से संबंधित थे। ठीक, तो ये हो गया 4 नंबर, केस पुत्र के कलाम। अगर 5वें की बात करी जाए भाई मेरे, तो नाम उनका राम ग्राम के कोली है। राम ग्राम के कोली है। ठीक, ये क्यों फेमस थे, इनकी पुलिस व्यवस्था बहुत टाइट थी, मतलब जैसे प्रेजेंट टाइम में पुलिस व्यवस्था बहुत टाइट है ना, वैसे ही उस टाइम पे जो पुलिस व्यवस्था टाइट थी भाई, सिक्योरिटी बहुत गजब की रहती थी। उनके नाम क्या था, कोलीय संघ, और कहां के थे आपके, राम ग्राम के कोलीय। फिर और आगे बढ़े तो 2 जगह के एक संघ का नाम आता है, तो 6वां और 7वां जो प्लेस है वो अलग अलग होगा, और जो संघ होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक, याद रखिएगा, एक आएगा कुशीनारा, ठीक, और दूसरा बेटा कावा, और इन दोनों जगह जो संघ था वो था आपका कौन सा, मल्ल। इन दोनों जगह जो संघ था वो था आपका मल्ल। ठीक, दोनों ही जगह संघ कौन सा बेटा आपका, मल्ल। फिर और आगे बढ़े, ठीक, और किसका नाम आता है, तो एक नाम आता है बेटा मिथिला के विदेह, यहां लिख दे रहा हूं, मिथिला के विदेह। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, 2 बचे अब केवल, एक नाम और आएगा पिप्पलीवन के मौर्य। ठीक, मौर्य लोग थे चंद्रगुप्त मौर्य वाले, पिप्पलीवन। और लास्ट सबसे मेन नाम जो आएगा वो आएगा लिच्छवी का। लास्ट सबसे मेन नाम जो आएगा वो किसका आएगा, लिच्छवी का। और ये जो लिच्छवी थे वो कहां के थे, तो आपके वैशाली। ठीक, नाम उधर आ चुका है, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। और लिच्छवी जो था, ठीक, याद रखना, इनमें सब में वो सबसे बड़ा और शक्तिशाली और दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है कौन सा, वैशाली। ठीक, और वहां कौन निवास करते थे आपके, लिच्छवी संघ या लिच्छवी गणराज। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने बेटा आपके 16 महाजनपद देख लिए, और साथ में उनकी कैपिटल देख ली, और 10 जो उनके गणराज्य थे, साथ में जो छोटे संघ या छोटे गणराज्य थे उनके नामों के बारे में बात कर ली। फिर इनके बारे में कुछ क्वेश्चन बनते, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बौद्ध भगवान थे उनके गुरु कौन थे, वो किस संघ के थे, या पुलिस व्यवस्था किसकी थी, तो ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक, ये सब आपको मिल जाएगा बेटा। पिप्पलीवन, ठीक, पिप्पलीवन, ठीक, ये वर्ड आता है सर। 9th वाला बेटा आपका 7 ये पिप्पलीवन मौर्य, ये लिखा बेटा, पिप्पलीवन मौर्य, मोर से मौर्य वंश संघ। हाँ बिल्कुल बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, यहां तक कोई समस्या हो किसी को बताइए फटाफट जल्दी से, यहां तक कोई समस्या हो बताइए। कोई भी समस्या, अगर ये लिस्ट बेटा याद ना हो तो बताना मेरे को, मैं बता दूंगा तरीका कैसे याद करना है। हाँ, दोनों लिस्ट ना याद हो तो बताना, मैं याद करा दूंगा।
हाँ बेटा बिहार। ठीक, कोई समस्या नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास फिर यहाँ पे समाप्त करते हैं और अगले टर्म पर फिर से 9 बजे। और जिनको क्लास बेटा टाइम पे आओगे तो समझ में आएगी जरूर। हाँ, आप लेट आओगे तो लेट आने में आप दुनिया में लेट आए होगे तो दुनिया आपको नहीं समझ पाएगी, ठीक, और आप दुनिया को नहीं समझ पाओगे। तो हर चीज़ टाइम पे होना जरूरी है। तो आप क्लास की बात कर रहे हो तो समझो फिर बड़ी समस्या है। तो आपको टाइम पे आना है बिल्कुल, ताकि एग्जाम के टाइम रिवीजन हो जाए। हाँ बिल्कुल बेटा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक, परेशान मत हो। अभी कौन सा नोटिफिकेशन आया है आपका? अभी हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई समस्या नहीं है। अब आपका कोई स्पेशली एग्जाम लगा हो तो बेटा उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते ना कि आपने पाकिस्तान का कोई फॉर्म भर दिया हो, ठीक, तो मैं उसके लिए नहीं पढ़ा सकता। मैं भारत और यूपी और बिहार, राजस्थान, एमपी की बात कर सकता हूँ। चलो ठीक है, सभी को गुड नाइट भैया। सौम्या, खुशी, पल्लवी, अंशिका, राहुल, यश, रुचि, नितिन, रूबी, आंचल, आकांक्षा, अनन्या, दीपशिखा, विकास, सभी को गुड नाइट बेटा। अजहर, शोभा, अनामिका, रियांशी, रणवीर, राधे राधे बेटा। अंकिता, जय हिंद बेटा। वंदना, बिल्कुल वेलकम। रियासुद्दीन, हाँ वालेकुम अस्सलाम बेटा। खुशी, गुड नाइट सभी को। प्रिया, गुड नाइट, जय हिंद बेटा। सोवेद, गुड नाइट। प्रवीण, गुड नाइट बेटा। राहुल, जय हिंद बेटा। शिखा, गुड नाइट। हाँ, अबे तुम लोग 3 बार गुड नाइट बोलते हो बे, 4 बार बोला करो, 3 बार अच्छा नहीं होता है। गोल्डी, हाँ राधे राधे बेटा। संजय, गुड नाइट। चंदन, गुड नाइट बेटा। चलिए आप लोग जा सकते हैं। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, और कमेंट करके जरूर बताइए सेशन कैसा रहा। सभी को जय हिंद, सभी को गुड नाइट। अच्छा।